पर एक बात मैं अपने सभी श्रोताओं से, मेरे सब प्यारे हैं आप, एक बात अपने दिल की कहना चाहता हूं। जड़ भरत जी के बारे में राजा रघुगण को पता नहीं था कि ये कोई महात्मा है, इसलिए गलती से बोल गया, गलती से बोल गया तो क्षमा हो गया। लेकिन उनकी क्या गति होगी जो जान करके कि ये महात्मा है और तबोबिन के बारे में उल्टा सीधो बोले, उनका क्या होगा। ये तो गलती से बोल गया। हमारा मन इतना विकृत हो गया है, इतना विकृत, इतना दूषित हो गया है कि छोटी छोटी कामनाओं को लेकर के हम संतों के पास जाते हैं। पूरी हो जाए, अरे संत बड़ी बढ़िया है, बड़ी खातिर करी, बड़ा सम्मान करो, अरे साहब ने। और नेक हमारे मन की नहीं भाई, समझना कि हमारा मन बहुत बीमार हो गया है। जब बीमार हो जाता है तो भाई न हलवा पचे न खीर पचे, पचती नहीं है। यदि हमारे मन को संतों की दी हुई औषधियां पच नहीं रही हैं तो हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। पर ऐसे में करें का, एक काम करें, श्रद्धा से हमारे संत, हमारे गुरु जो हमें बताते रहें वो चुपचाप करते रहें। कछु दिना बाद बीमारी ठीक है जाएगी, फिर सब कछु पचन लगेगा। ये राजा रघुगण और कहता है, हाय इतना मोटा हो रहा है खा खा करके। संत से एक बात बताऊं, हम जब पढ़ते थे 6-7 में तो हमारी हिंदी की किताब में दोहा आते थे, दोहा। उसमें एक दोहा था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो। ये आपा क्या होता है? हम लोग गाते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन पूरी समझ नहीं पाते कि ये दोहा कह क्या रहा है। आपा का मतलब है अपने मन की खुद की मान्यताएं, अपने मन के मन गढ़ंत सिद्धांत नियम। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो।
बात बताऊं, हम 24 घंटा बोलते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ये बात वहां तक पहुंचेगी तो हमारा क्या होगा। विचार करना छोड़ दिया और बोलना नॉन स्टॉप हो रहा है तो जिंदगी हमारी घृणास्पद हो जाएगी। और भी नहीं बात है लेना एकन, हम जीव के ही बुरे बनने बिना बात है? लेना एकन देना दो। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने, तब मुख बाहर आन। आनंद आया। ये तराजू तौल के, कचलो तो तौलता ही ना। अच्छा कचलो तो जऊते और ज्यादा गए बीते हैं वे तो बाद में यूं कहो कि ऐसा क्यों बोलो। अरे मैं पता ही ना, मैं मोहते तो निकल ही गई, मैं मोहते तो त्यो मोहे के का कहूं, जमते ऐसे ही निकल जाते हैं? इसका खामियाजा भोगना पड़ता है। बस द्रौपदी से एक शब्द निकल गया था, अंधों के अंधे होते। कितना बड़ा खामियाजा साहब है, एक शब्द ही तो निकल गया। बड़ा संभाल के बोलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, जिनको इतनी समझ आ गई है कि सामने वो समल समल के बोलते हैं, लेकिन अब एक सुविधा और कर दी विज्ञान ने कि सामने तो समल समल के बोलते हैं, लेकिन बाकी पीठ पीछे काउते फोन लगाएंगे तो बिना समले बोलते हैं, बिना समल। वो सोचते हैं यहाँ तो कोई न देख रहा है न कोई सुन रहा। लेकिन ध्यान रखना, आप आज आलू लेके धरती में गाड़ दोगे तो तुम्हें 2 महीना बाद मिलेगा नहीं, मट्टी आ जाओ। लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द हजारों साल तक भी न गलेगो न सड़ेगो, हजारों साल तक भी। और तुमने काऊ के कान में डारे हो वो बाकी कान में थे मुंह के द्वारा निकलेगो, जाके ले डारे का बाकी कान में जरूर पहुंचेगा। जैसे पानी रास्ता बना लेता है ना, ऐसे शब्द रास्ता बना लेता है? फिर हम लोग अपना सिर खो जाते हैं कि भाई जी बात तो मैंने फलाने ते कही तो तेरे पास कैसे आई। तो वो ये भूल जाता है कि शब्द के पांव होते हैं, और ऐसे पांव होते हैं शब्द के कि जो दिखते नहीं है, लेकिन हवाई जहाज से भी तेज चलता है शब्द। उसके लिए रामायण में कहा है, बिनु पग चलए सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। महाभारत कौने करवायो? शब्द ने।
बिना हाथ कही है, लेकिन ऐसे ऐसे काम करवा देते है। एक संत है, संत और संत के मन में वहां से निकल रहे थे, जलेबी की दुकान थी, मन में आई कि जलेबी खा लें। अब पैसा तो आता नहीं है। अब उन्हें देखी कि भाई ये जलेबी फ्री नहीं देगा और मेरे एक आध छताते काम नहीं बनेगा। तो माने कि चोरी करो, होगी सो देखी जाएगी। वह संत ने चोरी करी जलेबी की, और चोरी करी और चोरी पकड़ के फिर वही पिटाई। तो वे दुखी नहीं है रे, वो अपनी जीवते कह रहे और खा ले जलेबी, खा और खा जलेबी। फिर काऊ ने पूछी कि बाबा तुम पिट रहे और ऐसे कह रहे। हम बोले मैं जा जीवे बतान चाह रहे हो कि अब जे आगे कबू लपकेगी नहीं। अब जा इतनी जलेबी मिल गई है कि अब कबू लपकेगी नहीं। तो ये जीव है ना, ये जाने क्या से क्या करवा देती है, शब्दों के द्वारा और स्वाद के द्वारा। ये दोनों काम जीव से होते हैं, शब्द और स्वाद, शब्द और स्वाद। तो कबहू तो शब्द के द्वारा और कबहू स्वाद के द्वारा। तो कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पग चले सुनई बिनु काना। रघुगण जी महाराज ने जब अपनी भड़ास निकाल ली, तब जड़ भरत जी ने कहा कि तुम्हें जो बोलना था वो बोल लिया हो, तो मैं बोलूं? हाँ बोल। अभी भाषा में तू तड़ा के, हाँ बोल। लेकिन जब साधना, तपस्या और अंदर के उपजे हुए ज्ञान के द्वारा वाणी जब मुख से आई, एकदम राजा रघुगण चरणों में गिर पड़ा। भगवान बहुत गलती हो गई, आप कोई सिद्ध संत हैं इस शरीर में छुपे हुए, क्योंकि मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि न तो आपने कपड़े पहन रखे संतों के, न आपके कोई चिन्ह है? क्योंकि राजा जड़ भरत भी ऐसे ही थे, अलच्छ लिंगो निजलाव तुष्टो। मैं पहचान नहीं पाया, भगवान मुझे क्षमा करो।